देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। बच्चा कोई प्लेन मिरर है, हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, इसको डी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से खड़ा कर दिया गया। कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे इसको खड़ा किया गया, ठीक है। इफ वन स्टैंड्स डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस एस, कोई एस डिस्टेंस पे कोई एक और लड़का खड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ए फ्रॉम द इंडिविजुअल इज। आप ये चीज अच्छे से जानते हैं कि जितना डिस्टेंस पे ये खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा ना उस लड़के का इमेज। क्योंकि प्लेन मिरर में क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर याद है, उसमें क्या कहा था कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। देन द डिस्टेंस ए फ्रॉम द इंडिविजुअल इज, और ए और उसके इंडिविजुअल के बीच का दूरी कितना होगा, जो डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस उसका वहां भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल, two plane mirrors inclined at an angle to one another have an object placed between them। दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे इंक्लाइंड किया गया, झुका कर रखा गया है, और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इफ 5 इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ऑब्जर्व, नंबर ऑफ इमेजेस कितना दे रहा है हमारा? 5, और n इक्वल टू हम क्या पढ़े थे, अरे 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा माइनस 1, यही पढ़े थे ना। n की वैल्यू पता है हमको, 5 इधर से 1 इधर आया तो 1, 360 बाई थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 360 बाई 6। यानी कि दोनों मिरर कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है? समझ में आ गया बात? बच्चे जब दो मिरर इंक्लाइंड हो, एक दूसरे की ओर झुके हुए हो किसी भी एंगल से, तो वहां जो हम निकालते हैं आपको नंबर ऑफ इमेज, उसके लिए फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। अब ये जो थीटा होता है, जिस एंगल पे वो दोनों मिरर क्या है, इंक्लाइंड है। क्या है? इंक्लाइंड है। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ इमेज दे दिया था। अगर यही कहता कि अगर 4 इमेज फॉर्म हो रहा है, कितना इमेज? 4 इमेज, तो 4 और 1 5 हो जाता, तो थीटा इक्वल टू कितना होता, 360 बाई 5, 72 डिग्री पे कितना क्या होता, मिरर इंक्लाइंड होता। कितने डिग्री पे? समझ में आ गया? हाँ, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज एफ। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या दिया है, एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस एफ के बराबर हो जाएगा, यही ना होगा। क्योंकि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ किधर कैसे काउंट करते हैं, निगेटिव। क्यों? ये कनकेव मिरर है, और हम लोग पढ़े हैं कि जो भी डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द मिरर काउंट करेंगे, किधर, वो सब क्या होगा, जो राइट में करेंगे, जो अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, डाउनवर्ड। ये क्लियर है? तो कहा कि f जो है माइनस एफ के बराबर है। और नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज x। बच्चा अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस से उसकी दूरी कितनी है, x। यहाँ से उसकी दूरी x है, तो यहाँ से उसकी दूरी क्या होगी, f प्लस एक्स होगी, f प्लस एक्स होगी। तो u क्या हो गया, माइनस f प्लस एक्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है आपको, द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विल बी। मैग्निफिकेशन क्या होगा? बच्चा मेरे पास फोकल लेंथ है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि 1 बाई फोकल लेंथ जो होता है वो 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, पढ़े थे। तो देखिए कि 1 बाई एफ जो और माइनस 1 बाई यू, ये 1 बाई भी के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एफ की वैल्यू पता है, माइनस 1 बाई एफ हो जाएगा। और ये देखिए माइनस, फिर यहाँ माइनस 1 बाई एफ प्लस एक्स होगा तो माइनस 1 बाई एफ और प्लस 1 बाई एफ प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपको 1 बाई भी के बराबर हो गया ना। अब इसको जरा हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई भी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे एफ इंटू एफ प्लस एक्स, क्या ले लेंगे, एफ इंटू एफ प्लस, तो इधर आ जाएगा माइनस एफ माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस एफ, क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो 1 अपॉन भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एफ इंटू एफ प्लस एक्स होगा। अब देखिए कि जब 1 बाई वी की वैल्यू हमको पता है तो v किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एफ प्लस एक्स होगा और बाई एक्स। अब हमको u भी पता है v भी पता है, तो मैग्निफिकेशन नहीं निकलेगा। मैग्निफिकेशन हम क्या पढ़े थे, माइनस v बाई यू, यही पढ़े थे ना। तो माइनस u की वैल्यू क्या है, माइनस एफ प्लस एक्स, यही है ना। और v की वैल्यू क्या है, माइनस एफ प्लस एक्स, और ये जो एक्स है बच्चा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एफ प्लस एक्स से एफ प्लस एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, माइनस एफ बाई, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर है, 38 से पहले भी एक 36 नंबर कह रहा है इंडिकेट द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि उसमें से कोई एक स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, वो बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। क्या जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो स्क्रीन पे होता है? नहीं, तो पहला स्टेटमेंट ऐसा ही गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, कभी भी नहीं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। उस पर ऑब्जेक्ट फोकस पे कभी होता ही नहीं है, तो ले दे के बचा एक कहानी आपके पास। अ कनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, करेक्ट है, क्योंकि कनकेव मिरर इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, डिमिनिश्ड का नहीं करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 मॉड्यूल पे ध्यान दीजिए। इन अ म्यूजियम अ चाइल्ड वॉक्स टूवर्ड्स अ लार्ज कनकेव मिरर। बच्चा किसी म्यूजियम में कोई बच्चा एक बड़े कनकेव मिरर के सामने क्या हो रहा है, सॉरी बड़े कनकेव मिरर की तरफ बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। ही विल सी डैट, अच्छा क्या होगा, उसको कैसा इमेज अपना दिखाई देगा। पहला ऑप्शन कह रहा है हिज रियल इरेक्ट इमेज गोज ऑन डिक्रीजिंग इन साइज। जैसे जैसे वो मिरर की तरफ बढ़ेगा क्या उसका रियल इमेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हिज वर्चुअल इरेक्ट इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। हिज रियल इन्वर्टेड इमेज गोज ऑन डिमिनिश्ड इन साइज। ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन, टूवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है।
और his real erect image goes on diminishing in size and suddenly it becomes virtual erect and magnified. अरे क्या होगा बोलो? ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये बालक उसकी ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो पहले कंफर्म है कि इसका पहले कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या कह रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। कैसे सी होगा वो तो बताइए। और ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसका रियल इन्वर्टेड इमेज गोज ऑन डिमिनिशिंग इन साइज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर जाता है, इमेज कैसा बनता है, लार्ज बनता है। तो डिमिनिश्ड होने का मतलब तो है ही नहीं यहाँ पे, सेंटेंस का पहला ही पार्ट गलत, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए, his real inverted image goes on diminished in size and suddenly it becomes virtual erect and magnified। कैसे होगा सी? वर्चुअल इमेज तो फॉर्म होगा, लेकिन his real inverted image goes on diminishing in size कह रहा है, मतलब साइज छोटा होता जाएगा, साइज क्या होगा, बड़ा होगा उसका। His virtual erect image goes on increasing in size। ऑप्शन बी होगा आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया है, और मैग्निफिकेशन दिया है 10 सेंटीमीटर। सॉरी, मैग्निफिकेशन नहीं दिया है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन निकाल के उसको बताइए, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए फिर हम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए जिनका नहीं बना। F इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 20/2, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो F क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, क्या होता है। तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। 1/F यानी कि 1/10, और U इधर निगेटिव था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 2/10 हो गया। तो V इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। इससे ये पता चल रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, कैसा बन रहा है। मैग्निफिकेशन हम क्या पढ़े हैं, -V की वैल्यू क्या है, और U की वैल्यू, ये माइनस माइनस कैंसिल, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 होगा, रेशियो क्या होगा, 0.5, ठीक है। अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए याद ध्यान दीजिए, कोई कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्या है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रोड्यूस एन इमेज 5 टाइम्स एज लार्जर एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज जो इसका है बच्चा वो ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स लार्जर है, क्या है, ठीक है।
तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? इफ द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहाँ है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी, डिस्टेंस बताना है कि ऑब्जेक्ट यू बताना है कि क्या है। यहाँ देखिए हमारे पास फोकल लेंथ है, ठीक है, आप बनाइए। फोकल लेंथ दिया है, एम दिया है। एम की वैल्यू क्या होती है बच्चा? -v बाई, और -v/u कितने के बराबर दिया है? तो ये दोनों कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये हम यहाँ नेगेटिव क्यों लेंगे? क्या हो जाएगा? -5u। v कितने के बराबर हो गया? अब यहां से निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के 2 टाइम्स बड़ा इमेज हमको अगर फॉर्म करना है किसी भी, अच्छा लेंस का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो इंडेक्स अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्वेक्स ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज कॉनकेव लेंस, थर्ड इज कॉनकेव मिरर। आप कॉन्वेक्स, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में कुछ ये कीजिए ना। कॉनकेव मिरर का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पोजीशन के आधार पर। ऑब्जेक्ट को अगर हम पोल और फोकस के बीच में रखें तब आपको वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये चारों फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? चारों वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए? फोर्टी 41 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर। रे ऑफ लाइट कहाँ इंसिडेंट हो रहा है? प्लेन मिरर पे। सो डैट इफ द मिरर इज टिल्टेड थ्रू एन एंगल थीटा, अगर मिरर को हम लोग किधर टिल्ट कर दे रहे हैं? थीटा एंगल से, ठीक है। मतलब ये अगर मिरर है, ठीक है, इस पे कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? फॉल कर रहा होगा कहीं से। अगर हम इस मिरर को ऐसे टिल्ट कर देते हैं, इस तरफ झुका दिए थीटा एंगल से, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे टिल्ट थ्रू एन एंगल 2 थीटा। क्या कह रहा है कि द रिफ्लेक्टेड रे टिल्स थ्रू एंगल 2 थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए पहले।